जिला प्रशासन ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत गांव पातली हाजीपुर में किया ग्रामीणों से संवाद। गांव में पहुंचकर एडीसी, डीसी और डीसीपी ने युवाओं को दिया सकारात्मक संदेश। नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज़। खास खबरों में आपको बता दें कि जो यह दृश्य आप देख रहे हैं यह गांव हाजीपुर पातली का है। यह गांव हाजीपुर का स्टेडियम है जो कि यहां ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अच्छा स्टेडियम बताया जा रहा है। आज इस गांव के अंदर गुरुग्राम डीसी अजय कुमार व एडीसी हितेश कुमार मीणा ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ। हाजीपुर में पहुंचने पर यह हाजीपुर गांव का सामुदायिक केंद्र है जहां पर आज गुरुग्राम से डीसी और एडीसी और उनके साथ डीसीपी यहां पर पहुंचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन गुरुग्राम ने शुक्रवार की शाम को जिला गुड़गांव खंड फर्रुखनगर के गांव पातली हाजीपुर में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया। डीसी अजय कुमार व एडीसी हितेश कुमार मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा और पंचायत के द्वारा उनका फूल माला व पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया गया। गुरुग्राम डीसी अजय कुमार के स्वागत में सरपंच एसोसिएशन के प्रधान चौधरी धर्मपाल, जो कि हाजीपुर के प्रेजेंट सरपंच है, उनके साथ मौजूदा लोगों ने डीसी अजय कुमार व एडीसी हितेश कुमार मीणा का भव्य स्वागत किया। गांव हाजीपुर के अंदर क्षेत्र के काफी गांवों के व्यक्ति भी डीसी गुरुग्राम से मिलने पहुंचे। डीसी अजय कुमार व एडीसी हितेश कुमार मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से भी सीधा संवाद किया और उनकी सार्वजनिक व व्यक्तिगत समस्याएं सुनी और उनका मौके पे ही समाधान किया। रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से रूबरू होते हुए डीसी अजय कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार जनसेवा को समर्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर के साथ ही लोगों के घर द्वार पर उनकी समस्याएं सुनने के लिए स्वयं सरकार अपना काम करेगी और इस कार्यक्रम के तहत प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मुख्यालय व उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार व वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसी भी नागरिक की किसी भी विभाग से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वह बिना किसी हिचक के प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा डीसी अजय कुमार ने गांव हाजीपुर में और क्या कहा गांव के सरपंच चौधरी धर्मपाल ने और क्या समस्या चौधरी धर्मपाल ने प्रशासन के सामने और डीसी अजय कुमार के सामने रखी। हमारी जो ये कमेंट सेंटर है, इसकी जो ऊपर वाली बिल्डिंग है, इसमें एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाए सर, ताकि जिसमें पार्टीशन हो, कंप्यूटर हो और एक ये जो गाइडेंस उन बच्चों को पढ़ाने वाला हो, वो चाहे CSR फंड से कराए चाहे आप किसी और फंड से कराए। हमारी इसके अलावा आपसे कोई और अलग से मांग नहीं है। मैं फिर ये रिक्वेस्ट जरूर ये करता हूं कि बनाए तो हाईटेक बनाए। अगर किताब रखने की लाइब्रेरी बने हैं तो हमारे ग्रामवासी अपनी गोद से ही किताब रख के लाइब्रेरी बना देंगे। तो हाईटेक लाइब्रेरी की आवश्यकता है इस गांव में, ताकि बालक आगे कंपटीशन में जा सके। और इसके अलावा सर, आप गांव में आए हो, हमारे गांव में आपने रास्ते भी देखे होंगे, आगे भी दिखाएंगे। बहुत ही चौड़े और बहुत ही अच्छे रास्ते हैं। मैं अपने ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं कि भाई दोबारा भी जिम्मेवारी हमें देती। आज 9 साल हम इस गांव की सेवा करते हो लिए, आज तक हमारे गांव में किसी व्यक्ति ने भी किसी काम में बाधा नहीं डाली, हर काम में सहयोग किया है। किसी व्यक्ति ने कोई एप्लीकेशन तक आज तक नहीं लगाई। हमारे SDM साहब भी बैठे हैं और डीसी साहब भी बैठे हैं। लोगों की बहुत शिकायत आती गाँव की, भाई उसने रास्ता रोक दिया। हमारे गांव में रास्ते में, सड़क में जमीन लोगों ने दान दी है सर। सड़क बनाने के लिए हमने 33 फुट की सड़क बनाई, वहां जमीन की आवश्यकता पड़ी। हमने 3 किसानों से बात करी, उन्होंने फ्री में जमीन वहां डोनेट करी। समाधान शिविर जो है वो भी रेगुलरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिवीजन लेवल पे लगाया जा रहा है, ताकि जो भी समस्याएं किसी भी व्यक्ति को हो वो
अपनी समस्याएं प्रशासन के पास आके दे सकता है, उसका समाधान एक समयबद्ध तरीके से किया जा सके और उसकी मॉनिटरिंग भी क्लोजली उनको मॉनिटर किया जाता है। इसी कड़ी में रात्रि ठहराव का भी एक जो कार्यक्रम है वो सरकार के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसमें प्रति माह एक पंचायत में पूरा प्रशासन जो है वो जाके अपना डेरा लगाता है और साथ ही साथ शिविर जो है वो रात्रि ठहराव तक भी चलता है एंड सारी जो शिकायतें हैं वो कलेक्ट करके उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। आज आप हाजीपुर गांव में आए हैं, यहाँ के विकास कार्यों को देखकर आपको क्या महसूस हुआ? क्या लगता है कि यहाँ के सरपंच विकास कार्यों में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और सरकार को उनको किस प्रकार का सहयोग मिलेगा? क्योंकि काफ़ी समस्या इन्होंने फैमिली कार्ड की बताई सर, जो कार्ड है उन पे ज़्यादा चर्चा रही कि बीपीएल लोगों की समस्या बना हुआ है सर, जो उनके लायक कहेंगे या कहेंगे कि भाई उनको नहीं चाहिए, उनको तो सरकार दे रही है, जो पूंजीपति है और जो निर्धन लोग हैं उनको बीपीएल कार्ड की सुविधा नहीं मिल पा रही है सर, क्या कहेंगे? अप्रैल माह का जो रात्रि ठहराव का कार्यक्रम जो है वो हाजीपुर पंचायत में आज प्रशासन का है और इसमें सभी जो ग्रामवासी हैं उनसे उनकी शिकायतें प्राप्त की गई। जो संबंधित विभाग के अधिकारी भी यहाँ शामिल थे, उनको शिकायतों को हैंडओवर किया गया और इसकी जो रिपोर्ट है, प्रगति रिपोर्ट, उसको मॉनिटर किया जाएगा रेगुलर बेसिस पे और सभी का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही गांव के सरपंच धर्मपाल जी ने गांव के जो विकास कार्य हैं उनकी रूपरेखा सभी ग्रामवासियों के सामने, प्रशासन के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत की, जिससे ये पता चलता है कि सरपंच और पूरे पंचायत एंड ग्रामवासी जो मिलकर विकास कार्यों के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं आपस में और उसके तहत गांव में अच्छे कार्य हुए हैं। इसमें ग्राम पंचायत की सराहना की जानी उचित होगी। इसके बाद ग्रीवेंसेस के शिविर के बाद जो ग्रामवासियों के आपस में वॉलीबॉल का मैच का भी आयोजन किया गया था और साथ ही एक टग ऑफ वॉर का भी एक मैच का आयोजन किया गया एंड बहुत अच्छा जो स्टेडियम है वो पंचायत ने यहाँ बनाया है एंड इससे जो युवाओं को खेल की तरफ जो है ग्राम पंचायत और पूरा गांव प्रेरित कर रहा है ताकि वो नशे से दूर रहें और साथ ही साथ अपने जो शारीरिक विकास और अपने स्किल सेट को भी इम्प्रूव कर पाएँ। सर, जो लाभार्थी हैं बीपीएल कार्ड के, मैंने उनके बारे में आपसे पूछा तो वो नहीं होने के कारण भी लाभ उठा रहे हैं सरकार से और जो पात्र हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा सर। यस, इसी के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारा पीपीपी के तहत ये कंटिन्यूस एक कार्य चलता है इनकम वेरिफिकेशन का और अगर इसमें किसी तरह की कोई जो शिकायतें हैं, स्पेसिफिक शिकायतें हमने अभी पंचायत से मांगी हैं कि जो अनड्यू बेनिफिट अगर किसी को मिल रहा है तो उसके भी हमारे पास नाम वो प्रस्तुत कर सकते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, ताकि उनकी रीवेरिफिकेशन करके उनके नाम उसमें से जो इनकम है, जो एक्चुअल इनकम है, उसको उसमें जोड़ा जाए और साथ ही साथ अगर कोई वंचित रह गया है उनकी वेरिफिकेशन करके उनको जोड़ा जाएगा। तो कंटिन्यूसली ये काम चलता है। अगर कोई स्पेसिफिक ऐसे इंसिडेंट हैं उनको उन केसेस को टेकअप करके इनको ठीक किया जाएगा। सर, एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगा आम जनता की तरफ से कि अगर एक वृद्ध एक्सपायर हो जाता है और सेकंड पर्सन रह जाता है, लेडीज़ हो या जेंट्स, तो उनकी सर पेंशन बढ़ने में और उनकी फैमिली आईडी बढ़ने में भी प्रॉब्लम है सर, उनकी अलग नहीं की जा रही है। काफ़ी एक व्यक्ति ऐसे भी बुजुर्ग मिले 90 साल की जिनकी उम्र, उनके 3 बेटे आर्मी में ज्वाइन है लेकिन उनको पेंशन का लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा। उनका ये कहना है कि भाई इसमें मेरी क्या कमी है, मेरे बच्चे अगर कल को मुझे नहीं रखेंगे तीनों तो मैं कहाँ जाऊँ, सरकार ऐसी योजनाएं क्यों नहीं निकालती है? नहीं, जो आप स्पेसिफिक केस बता रहे हैं इसको स्टडी करके आप उसके बारे में जानकारी जो है हमें दे दें जी, उसके उसके बाद स्पेसिफिक जो केस है इसको ठीक किया जाएगा और अगर कोई इस तरह की कोई पॉलिसी रिलेटेड इशू है तो उसको हम जो हमारा क्रेडिट का हेडक्वार्टर है उससे संपर्क स्थापित करके उसको भी दूर करेंगे। जी सर, थैंक यू।